कहते हैं भगवान आपकी तकदीर में जब एक बार कुछ लिख देता है तो उसे चाह के भी कोई मिटा नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो होनी होके ही रहता है। इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक पंडित रहता था। वो पंडित बहुत दिन से अपने दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में नहीं गया था। उसका दोस्त एक अपाहिज था, वो बोल नहीं सकता था और हाथ से थोड़ा सा विकलांग था। तो पंडित ने सोचा कि क्यों ना उस दोस्त के बहुत दिन हो गए हैं तो मिलने चलूं। यही बात सोच के पंडित उससे मिलने के लिए एक गांव से निकल के दूसरे गांव तक में वो जाने लगा। रास्ते में चल ही रहा था कि कुछ देर चलते हुए उसे एक हट्टा कट्ठा इंसान उसके साथ चलने लगा। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो उसने कहा हाँ चलो, मुझे क्या दिक्कत है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस इंसान ने कहा कि मेरा नाम धर्मराज है। नाम से तो कुछ आश्चर्य हुआ पंडित को, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी नाम को दरकिनार रखते हुए वो साथ चलने लगा। साथ चलने चलते उसे एक गांव मिला। गांव में बोला धर्मराज कि तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूं। तो बोला ठीक है। बस जैसे ही वो आगे चलने लगा, उसे कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे सुनाई देने लगा कि एक व्यक्ति था जो उसे कुछ जानवरों ने खा लिया और वो मर गया। वही बात सुन ही रहा था कि धर्मराज फिर उसके साथ वापस साथ में चलने लगा। उसे शक हुआ, लेकिन उसे वो पूरा तरीके से संकोच में डूब नहीं पाया था, इसलिए कि वो उस बात को छोड़ दिया, फिर आगे चलने लगा। फिर आगे चलते चलते उसने कहा कि मुझे इस गांव में भी किसी दोस्त का कुछ सामान देना है, मैं दे के आता हूँ। बोला ठीक है जाओ। तो जैसे ही वो देने गया तो उसे फिर उस गांव में आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप काट लिया, वो मर गया। तो ये पंडित सोचने लगा कि जैसे ही मैं ये मेरे साथ से हटता है तो कोई मर जाता है क्यों, तो आखिर ये व्यक्ति है कौन? तो कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने चलते चलते शाम हो गई। तो पंडित ने कहा कि ऐसा करें कि दूसरे गांव में चलते चलते तो भी समय लगेगा, तो थोड़ा देर यहीं पे भूख लगी है, यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरे गांव में चलूंगा। तो उसने कहा ठीक है चलना। तो बोला ठीक है चलना। तो जैसे ही वो जाने लगा तो बोला तुम यहाँ पर रहो, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही धर्मराज उससे पीठ फेरी तो उसने सुना कि उस गांव में आग लग गई है। तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पूछ बैठा कि अच्छा ये बताओ कि तुम जिस गांव में भी जाते हो उसमें कुछ न कुछ घटना क्यों घट जाता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी मनसा क्या है? तो उस धर्मराज ने कहा कि मैं यम का दूत हूँ, यमदूत हूँ मैं। मुझे मृत्यु सभी के किसी किसी का कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं सबका लिखा हुआ उसके साथ चलने के लिए लेने के लिए आया हूँ। तो बोला तुम मेरे साथ चल क्यों रहे हो? बोला चलता तो मैं सबके साथ हूँ, लेकिन सब अपने अपने परेशानी में इतने ही बिजी रहते हैं, इतने ही व्यस्त रहते हैं कि कोई मुझे देख नहीं पाता है। तुम एक मुझे सज्जन व्यक्ति लगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हो लिया। बोले ठीक है, तो अब चलो दोस्त के पास जाओ। बोले दोस्त के पास जा तो रहे हो, लेकिन एक भविष्य बताता हूँ, उस दोस्त की मृत्यु को ही लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। बोला क्यों? उस दोस्त के पास तुम मृत्यु के लिए क्यों जा रहे हो? बोला उस दोस्त के मौत ही मेरा मकसद है और मरेगा वो भी तुम्हारी वजह से। इस पंडित ने सोचा कि मेरी वजह से मेरा दोस्त मर जाएगा,
इसलिए कि मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं मिलने ही नहीं जाऊंगा तो वो मरेगा ही नहीं। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि वो उसका दोस्त, जैसे ही उसने सोचा तो वो मुड़ गया। जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए बहुत ही चाव से वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आ रहा था। तो वो आते आते जैसे ही उसके पास वो आया तो जैसे ही पहुंचा कि उसकी मौत हो गई। तो हो गई तो उसने कहा कि इसकी मौत तो तुम्हारे ही जरिए थी। इसने तुम्हें 2 गांव आगे देख लिया था, लेकिन ये गूंगा होने के कारण ये तुम्हें कुछ बोल नहीं पा रहा था। और इसकी उम्र अब वो बचपन वाली नहीं रही जो कि वो दौड़कर तुम्हें आवाज दे सका। इसने पूरी ताकत लगा दी तुमसे मिलने के लिए, जिससे इसके हृदय की रक्तचाप जो थी वो ज्यादा हो गई, जिससे कारण इसकी मृत्यु हो गई। बोला चलो। उसके बाद वो जब सब शांत हो गया तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो बोले अच्छा ये बताओ, तुम तो मेरे दोस्त को मौत दे दिया, अब ये बताओ कि मेरी मौत कैसे है, अब मेरी मौत कब है। बोला देखो पंडित, मैं तो किसी के मौत को बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। लेकिन तुम्हारी मौत 6 महीने बाद तुम्हें दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और वो फांसी तुम खुद ब खुद अपने ही स्वीकार करोगे। ये बात सोच के उसने यहाँ से धर्मराज वहां से चल गया। जैसे ही वो चला गया तो देखिए, मौत किसी का भी हो चिंता तो हो ही जाती है। वैसे उस पंडित को भी चिंता हो गई थी, तो हो गई, उस पंडित को भी चिंता हो गई थी। तो उसने कहा कि 6 महीने उसने अपने आप को इस तरीके से बंद कर लिया कि वो किसी गांव में किसी काम से कहीं भी जाना आना वो बंद कर लिया। बोला 6 महीने बाद मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, अगर मैं जाऊंगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु होगी कैसे। लेकिन उसमें एक बीमारी थी, उसे नींद में चलने की बीमारी थी। जैसे ही 6 महीने उसके पूरे होने वाले थे, वो रात में उस दिन उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद तो खैर किसी को भी नहीं आएगा मौत जान लेने के बाद, लेकिन फिर वो क्या करता, इसलिए कि वो अपने आप को पूरे तरीके से बंद कर लिया था और वो रात में सो गया। जैसे ही वो सो गया तो उसकी जो रात में नींद में चलने की बीमारी थी उसकी वो शुरू हो गई, और वो नींद से उठा, और उठने के बाद राजा के अस्तबल में जाके एक घोड़े पे बैठा और वो दूसरे राज्य में वहां जाके चला गया जहां की राज का सिंहासन पे वो राजा बैठते थे। तो वो बैठा, जब सुबह हुआ तो राज सिंहासन पे देखा कि अरे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो राजा, उस दूसरे राज्य में जो राजा थे वो राजा गुस्सा हो गए और उसके बोले इसी बात पे इसको फांसी की सजा दे देते हैं। तो सजा देने के लिए जब तैयार हुआ तो बोला कि देखिए जो मैं तो 6 महीने से बाहर निकला ही नहीं हूँ और आप मुझे सजा दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दूसरे गांव से राजा से आप पूछ सकते हैं कि मैं कहीं निकला नहीं हूँ। बोला ठीक है। जब दूसरे राजा को दूत से भिजवाया गया और पता कराया गया तो इसकी बात सच में निकली कि ये 6 महीने से कहीं नहीं निकला था, लेकिन उस रात उसको नींद में चलने की बीमारी के कारण वो चला आया। तो बोला देखो ठीक है, तुम्हारी कहना भी सही है, लेकिन राजा जब वो अगर ऐसा काम किया है तो उसको सजा तो देनी होगी। तो ऐसा करो कि इसको सूत के धागे से फांसी की सजा दी जाए। अब सूत के धागे से भला कोई मरता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ कि उसने सूत का धागा बनवाया और वो जो पंडित जी थे वो खुशी खुशी फांसी की सजा को मुकर्रर तैयार हो गया। और वो सोचने लगा कि देखो मैंने अपने ये से फांसी मतलब अपनी मौत का दिन
को टाल दिया। आज मेरी मौत का था, आज वो मौत नहीं होगा। सूत के धागे से कोई मरता है क्या? वैसे ही सोचते सोचते उसने फांसी की सजा को सूत में फांसी लगवा लिया और उस सूत के धागे से उसकी एक नस जो थी, गर्दन की नस जो थी, जिससे कट गया। कट जाने के कारण उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा और वो बहुत देर तड़प तड़प के ही अपनी मौत की तरफ जा रहा था। तो तभी उसने सोचा कि अगर यमराज बोले थे कि तुम्हें मरना है तो मुझे मरना ही है, उसे जिंदा नहीं हो सकते हैं और वो बदल नहीं सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखिए, मृत्यु तो सभी को आनी है और मृत्यु आना एक सच्ची है, वो सत्य घटना, कड़वा सच है, लेकिन इसे हम लोग को आगे नहीं बताया जाता है ताकि हम अपनी जिंदगी को खुशहाल से, खुश नसीब से जिए कि कल क्या होगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इस लेके लोग हंसी खुशी जीते हैं। अगर वो पंडित नहीं जानता कि उसकी मौत 6 महीने बाद होती तो कम से कम वो 6 महीने खुशहाल तो जिंदगी जीता, खुशी से तो जीता। लेकिन वो पंडित अपनी मौत की मुकर्रर दिन को जान गया था, जिससे उसे रोज मरना पड़ा। पर डे वो मरता था और पर डे उसकी सोचता था कि मैं जिंदा बच जाऊं, लेकिन उसकी मौत तो को टल नहीं सकता है। इसीलिए कहता है कि हमेशा खुश रहिए, खुश रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि तकदीर कब किसकी मोड़ कब ले लेगा कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि किसी के तकलीफ में खुशी कीजिए, किसी की तकलीफ में तकलीफ होइए और किसी की खुशी में खुशी होइए, तभी जिंदगी को एक तरीके से जिया जाता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।